नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की। जी हां, ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत ने पाकिस्तान जो साजिश करके अटैक कर रहा था उसको नाकाम किया गया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इस्लामाबाद लाहौर में हड़कंप मचा हुआ है भारत की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक के बाद। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसके बाद। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, क्या पूरी जानकारी आर्मी चीफ ने दी है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अभिषेक। और कुछ जानकारी इसके अलावा? देखिए रोहित, ये मुलाकात इसलिए थोड़ा अहम हो जाती है क्योंकि कल पाकिस्तान ने बहुत गलत काम करने की कोशिश की। भारत के 15 सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि भारत ने वैसा कदम नहीं उठाया था। हालांकि भारत के जो S-400 हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसने उस साजिश को नाकाम कर दिया। और जो इजरायली मेड ड्रोन है होरोप, उसने भी पाकिस्तान में काफ़ी तबाही मचाई। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र द्विवेदी ये जानकारी देने के लिए गए होंगे प्रधानमंत्री को। सारी ब्रीफिंग उन्होंने दी होगी कि क्या कुछ सेना ने किया और क्या कुछ वहाँ पर बॉर्डर पर हुआ, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज आम आदमी को टारगेट कर रही है LOC पर, के LOC के आसपास के जो गांव है वहाँ मोर्टार दाग रही है, बड़े बड़े बम गोले दाग रही है, क्योंकि सेना से लड़ने का तो मादा उसके अंदर नहीं बचा है। इसीलिए वो अपने शेल के रूप में अपने प्रोटेक्शन के लिए आतंकवादियों को आगे रखते थे। अब आतंकवादियों को, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया है भारत ने। अब किसे लड़ना पड़ेगा? पाकिस्तानी फ़ौज को ही लड़ना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि एयरफोर्स तो अपना काम कर ही रही है, ड्रोन्स अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब शायद इस बारे में चर्चा की गई हो कि किस तरीके से POK के अंदर जाना है। अभी LOC पर ही रहना है या फिर LOC से ही क्या करनी है, किस तरीके से करनी है? हाँ, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक थी या ये जो मौजूदा हालात हैं, ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाते हैं कि पहला जो एयर स्ट्राइक हमने किया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर .1 जो किया, उसमें तीनों सेनाओं का साथ था, समर्थन था, सहयोग था। उसी वजह से हम इतना बड़ा हमला प्लान कर पाए हैं। अब दूसरा जो एयर स्ट्राइक हमें करना है या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो करना है, तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ऑपरेशन जारी है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब अभी और सैन्य ठिकाने, माफ़ कीजिएगा, आतंकवादी ठिकाने बचे हुए हैं। आतंकवाद के 21 आतंकी ठिकानों की भारत सरकार ने लिस्ट जारी की है। 9 उनमें से ख़त्म कर दिए गए हैं और 9 ठिकानों पर आज स्ट्राइक भी की है। उसमें गुजरावाला एक बहुत ज़रूरी है, और भी कई ठिकाने भारत सरकार ने उसकी तरफ से लिस्ट। कहा जा रहा है कि 12 ठिकानों को और टारगेट किया गया है, 12 ठिकानों पे टारगेट सेट किया गया है और आने वाले वक्त में आपको खबरें और भी मिल सकती हैं। लेकिन जो मुलाकात हुई उसमें आगे की कार्रवाई किस तरीके से होनी है, पूरा जो कुछ भी पिछले कुछ घंटों में घटा है वो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, जिस दिन एयर स्ट्राइक भी हमने की, पूरे दिन पूरी रात वो इस पूरे माहौल में लगे रहे, सबकी जानकारी एक एक चीज़ लेते रहे। तो मुझे लग रहा है जो कुछ भी चल रहा है हर एक अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है और इसीलिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात भी यहाँ पर ख़ास हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो साजिश की, नापाक साजिश की, उसको पूरा ब्रीफ किया होगा किस तरीके से, कहाँ पर उन्होंने टारगेट बनाया था। अब आगे किस तरीके से पाकिस्तान से निपटाया जाए उसको, ये सब बातें हुई होंगी। जहाँ तक वजह मुझे ये भी लगती है कि शायद इस मुलाकात में बात ये भी हुई होगी रोहित, कि जिस तरीके से हमारे 15 सैन्य ठिकानों को जो टारगेट करने की कोशिश की थी, उनकी जो मिसाइलें हमने ध्वस्त की हैं, उनके जो टुकड़े मिले हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि हमारे पास वो सबूत हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक बार फिर से इंटरनेशनली किस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाए, पाकिस्तान के आतंकवाद को नाकामयाब किया जाए। और जिस तरीके से हमने तो आतंकवादियों पर जो है टारगेट किया, लेकिन उन्होंने हमारी सेना को टारगेट करने की कोशिश की। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब कौन से देश को किस तरफ जाना है या कौन देश किस तरफ है, वो एक अलग विषय है। किस तरीके से इस साजिश को पाकिस्तान के दुनिया के सामने रखा जाएगा, वो भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई होगी। तो फिलहाल इस मुलाकात में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की गई होगी, पूरा तरीके से ब्रीफ किया गया होगा। और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब सेना ने ब्रीफिंग की और पूरी ब्रीफिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुलाकात की। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ बताया गया वो आपको सुनाते हैं। बाकी आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।